हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। बेटा, अब तक हम आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में ही बता रहे हैं। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड नरेशन में सिखाऊंगा स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है। देखिए, कोई भी टॉपिक जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा होगा, यानी प्रत्येक टॉपिक के विषय में हमें गहराई से सीखने को मिलेगा। यदि हम ये सोचेंगे कि हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पता नहीं बोर्ड में क्या आता है क्या नहीं आता, और यूट्यूब वीडियो इतना बड़ा वीडियो तो होता नहीं है इनमें, थोड़ा ये होता है कि कम समय में हमें कुछ अच्छा मिले, तो ये ऑटोमेटिक ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितने टॉपिक के आप देखेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। देखिए, आज मैं आपको बेटा सिखाऊंगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में टॉपिक है स्टेटमेंट सेंटेंस, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस कहते किसे हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस होता क्या है, स्टेटमेंट सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। देखिए, वह वाक्य जिन वाक्यों में कोई भी प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर दिया जाए तो उन वाक्यों को स्टेटमेंट कहते हैं, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर भी दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। आप सीखेंगे आज आप स्टेटमेंट सेंटेंस किस टाइप से बनाते हैं। देखिए, पहला मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। ए मैन सेड टू मोहन, एक आदमी ने मोहन से कहा, कैन यू टेल मी अबाउट योर वर्क, क्या तुम मुझे अपने कार्य के विषय में बता सकते हो। तो सेंटेंस क्या, इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव कंडीशन सेंटेंस। दूसरा दिया है मोहन सेड, उसने यानी मोहन ने कहा, यस आई कैन टेल यू अबाउट माई वर्क, मैं तुम्हें अपने कार्य के विषय में बता सकता हूं। यानी दोनों ने, उसने कहा, प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दे दिया। तो इससे ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और उत्तर भी दिया जाए। देखिए ढंग से इसका आंसर, जब आप इसका आंसर देखेंगे तो देखिए बेटा, पहला सेंटेंस आपने देखा इंटेरोगेटिव कंडीशन। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो सेड या सेड टू को हटा के आप हमेशा एक ही वर्ड लगाते हैं, आस्क्ड। मोहन। अब इंटेरोगेटिव कंडीशन में क्या आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। इतना सेंटेंस मैंने आपको कई बार बताया। असर्टिव यू को चेंज मोहन से करेंगे, मोहन एक सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। टेल और मी को चेंज करेंगे ए मैन से तो क्या हो जाएगा, हिम। ये हिम क्यों हुआ, क्योंकि ए मैन इसको ही मान लेंगे, इसको यहां हिम मान लेंगे, तो आपका ये क्या हुआ, मी, हिम। और अबाउट योर को चेंज करेंगे मोहन से यानी हिम से तो क्या हो जाएगा, हिज। चेंजिंग आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। पहला सेंटेंस एक बार फिर से, सेड टू को चेंज आश्रम में क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ क्यों लगाया, क्योंकि आश्रम के साथ इफ आता है। और ये इतना सेंटेंस असर्टिव बना दिया, बाकी सेंटेंस वही कंडीशन जैसे आप हल करते हैं। आगे मोहन, सेड को चेंज किसमें, देखिए आपका क्या आ रहा है, यस, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस, वह सेंटेंस जिसमें हम उत्तर देने के लिए सेड या यस या नो का यूजिंग अगर होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप सेड या सेड टू को जब स्टेटमेंट सेंटेंस में आंसर दे रहे हैं तो सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे, रेप्लाइड। किसमें बदलेंगे, रेप्लाइड। तो आप सेड या सेड टू को बदल दें रेप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यस तक हटा देंगे। यानी अगर ये सेंटेंस यस तक होता, ये नहीं होता, तो कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती। अगर ये यस से आगे दिया है, दो प्रकार के सेंटेंस मैं आपको इसमें सिखाऊंगा बेटा। अगर ये यस तक होता तो सेंटेंस की कंडीशन में यस दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा के क्या लगाना है, दैट। यानी उसने उत्तर दिया कि ही, आई का क्या होगा, मोहन से चेंज करेंगे, ही कुड टेल यू को चेंज करेंगे किससे, यानी मोहन है तो वहां ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे आप, ए मैन, यानी हिम। मोहन रेप्लाइड दैट, मोहन ने उत्तर दिया कि ही कुड टेल हिम, वह उसे बता सकता है, बता सकता था, क्या बता सकता था, अबाउट। माई को चेंज करेंगे मोहन से हिज वर्क। ये आपका पहला सेंटेंस, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस जो आपने ढंग से कायदे से किया। चलो कटिए, एक बार फिर से देख लें। पहला इंटरोगेटिव था, दूसरे में मैंने दिया था आपको यस, इसलिए आपने सेड या सेड टू को हटा के क्या लगाया, रेप्लाइड।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से यस तक हटाया, क्या लगाया, दैट। चेंजिंग उसी टाइप से जैसे आप कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन सेड टू सोहन, डू यू प्ले विद माई फ्रेंड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप सेंटेंस, मोहन सेड टू सोहन, डू यू प्ले विद माई फ्रेंड। आपने सेंटेंस देखा इंटेरोगेटिव, तो बना दो, मोहन आस्क्ड सोहन, यहां क्या लगाएंगे, एफ। अब ये सेंटेंस यू को चेंज कर देंगे सोहन से ही। यहां देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में डू या डज आता है और नॉट नहीं होता, तो डू या डज को हटा देंगे, जो मेन वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे आप विद। माई को चेंज किससे करेंगे, मोहन से, क्या हो जाएगा, हेज फ्रेंड। अब इसी में सेकंड इसका सेंटेंस दे रखा है, सोहन सेड, क्या रहा, यस, क्या लगाएंगे, रेप्लाइड। अब देखेंगे आप कॉमन कॉम और यस आ रहा है, केवल यहां था यस के बाद एक सेंटेंस और था, लेकिन यहां उसने केवल यस दिया हमें। जब केवल यस दिया हो तो यस को हटा करके लगाते हैं इन द एफर्मेटिव, और अगर नो दिया है तो लगाते हैं इन द नेगेटिव। तो आपका यस दिया है केवल, क्या लगाएंगे, इन द एफर्मेटिव। यह आपका सेंटेंस एक बार फिर से देखें, यस होता है या नो होता है, उसके बाद सेंटेंस होता है, तो आप वहां कॉमा कॉमा से यस या नो तक हटाकर दैट लगाएंगे। और यदि नहीं होता आगे का सेंटेंस तो केवल आपको इन द नेगेटिव और इन द एफर्मेटिव में ही यूज करना है। यस के साथ इन द एफर्मेटिव और नो के साथ इन द नेगेटिव। ये दो सेंटेंस। आपको मैं थर्ड सेंटेंस एक बताता हूं, बाई चांस वाला। कभी कभी ऐसा सेंटेंस फंसता है कि हमें परेशान करता है। आप कहेंगे कि शायद स्टेटमेंट है या नहीं है। A man said to me, no, I can tell you about this work. नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड एग्जाम्पल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन स्टेटमेंट है या नहीं। आप कभी इससे ये नहीं सोचेंगे कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, इसमें नो आ रहा है या यस आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस एक सिंगल है। यदि सिंगल सेंटेंस होता है उसमें नो या यस होता है, और सिंगल सेंटेंस है वो, उसमें इंटरोगेटिव पार्ट नहीं है, तो वो कभी स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं होगा, वो केवल एक असर्टिव सेंटेंस नहीं, केवल एक असर्टिव सेंटेंस ही होगा। देखिए अब असर्टिव सेंटेंस ये आपका दे रखा है, नो, मैंने दिया ए मैन सेड टू मी, नो आई कैन टेल यू अबाउट दिस वर्क। देखिए बेटा अब यहां नो दे रखा होता है और यहां नॉट नहीं होता, तब कंडीशन थोड़ी सी बदलती है। और बाई चांस जैसे यहां अगर मैं आपको लिख के बताऊं थोड़ा सा, अगर ये आपका नॉट और दिया है उसने, और हमें फिर उसने आगे बढ़ा दिया सेंटेंस में टेल यू, अब उसने हमें ये बना के दिया सेंटेंस को, तो ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। इसको हल करने के लिए ए मैन सेड टू को चेंज टोल्ड। जिन सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले नो या यस दिया हो, एक सिंगल सेंटेंस हो, तो वो सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, वो असर्टिव ही सेंटेंस होते हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहले मैंने आपको बताया था, सेड टू को हटा के टोल्ड आएगा, सेड को हटा के सेड आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से नो तक हटाकर
दैट आएगा। आई को चेंज करेंगे मोन यानी मैन से तो क्या हो जाएगा ही, और कैन का क्या होता है बेटा, मैंने टेबल में दिया था आपको, कुड नॉट टेल। यू को चेंज किससे करेंगे, मी से, ऑब्जेक्ट मी है, और आप यू से चेंज करें तो मी रहेगा। अबाउट दिस का क्या होगा, दैट वर्क। ये थे स्टेटमेंट सेंटेंस और एक असर्टिव सेंटेंस की जानकारी जो मैंने आपको बताया। आगे टेस्ट में यानी मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिसमें सभी सेंटेंस कॉमन होंगे, यानी उसमें असर्टिव होंगे, इंटरोगेटिव होंगे, स्टेटमेंट होंगे, इंपेरेटिव होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे। जो एक्सरसाइज आपको बड़ा कायदे से हल करनी है, फिर उससे हम अगले अपने वीडियो में चेक कराएंगे आपको कितना आपका ठीक है, इंप्रूवमेंट में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे आप अच्छी स्तर यानी एक अच्छे स्तर की पढ़ाई की ओर जा सकें। थैंक यू।